गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 एलिस इन वंडरलैंड। एलिस एक लड़की का नाम है। इन वंडरलैंड, वंडरलैंड मीन्स आश्चर्यजनक दुनिया। आश्चर्यजनक दुनिया में एलिस, ठीक है। हम इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास 6 और क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए, You have read the story of Alice in Wonderland in class 6 and 7. You have read, आपने पढ़ चुका है, the story, कहानी of Alice in Wonderland, आपने एलिस इन वंडरलैंड, आश्चर्यजनक दुनिया में एलिस की कहानी क्लास 6 और क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। आप सभी पढ़े हैं, ठीक है। क्लास 6 में भी हम एलिस इन वंडरलैंड पार्ट 1 पढ़े थे और क्लास 7 में एलिस इन वंडरलैंड पार्ट 2, ठीक है। रिकलेक्ट द स्टोरी इन ग्रुप्स। रिकलेक्ट, स्मरण कीजिए या याद कीजिए, द स्टोरी, कहानी को, इन ग्रुप्स, ग्रुप में, समूह में आप कहानी को याद कीजिए, ठीक है। क्या पढ़े थे हम? कहानी पढ़े थे। क्लास 6 में पढ़े थे एलिस बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, ठीक है। और क्लास 7 में क्या पढ़ रहे थे? वो केक को खाकर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और इतनी बड़ी हो जाती है कि वो छत को छूने लगती है, ठीक है। उसके बाद फिर एक खरगोश मिलता है और खरगोश उसे, जब वो हड़बड़ी में खरगोश बाहर निकलता है तब उसके हाथ से एक पंखा नीचे गिर जाता है, ठीक है। और उस पंखा से जब एलिस अपने आप को हवा करती है और हवा करते करते वो धीरे धीरे छोटी हो जाती है। हम पढ़ चुके थे, ठीक है। आप लोग एक बार याद कर लीजिए। शेयर ऑन योर ड्रीम्स विथ योर क्लासमेट्स। शेयर, बांटिए, ऑन योर ड्रीम्स, अपने सपने अपने सहपाठियों के साथ बांटिए या बताइए। आप सभी सपने देखते हैं, तो अपना सपना शेयर करना है, ठीक है। अभी तो आप सब अपने घर में हैं, क्लास में कोई नहीं है, तो क्या करेंगे? आप अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी हैं उनके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Did you hear how the Queen of Hearts made the tarts? And can you tell what became of them? Did you hear? Hear means सुनना, how means कैसे। The Queen of Hearts, Queen of Hearts means बेगम। Made means बनाया। The tarts means मिठाई। Tarts means मिठाई। Did you hear how the Queen of Hearts made the tarts? क्या तुमने सुना कैसे बेगम ने मिठाई बनाई? क्या तुमने सुना कि बेगम ने मिठाई कैसे बनाई है? And can you tell what became of them? And और can you tell? Can means सकना, you means आप, tell means बताना। क्या आप बता सकते हो? What became of them? क्या आप बता सकते हो उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ मीन्स मिठाई के साथ, ठीक है। क्या तुमने सुना है कि बेगम ने मिठाई कैसे बनाई? और क्या तुम बता सकते हो कि उसके साथ क्या हुआ, ठीक है। क्या होता है मिठाई के साथ, देखते हैं। द सॉन्ग टेल्स यू अबाउट इट। द सॉन्ग, गीत, टेल्स बताता है, यू आपको, अबाउट इट इसके बारे में, गीत उसके बारे में तुम्हें बताता है। क्या बता रहा है? द क्वीन ऑफ हार्ट्स सी मेड सम टार्ट्स ऑल ऑन अ समर डे। द नेव ऑफ हार्ट्स ही स्टोल द टार्ट्स एंड टुक देम क्लीन अवे। द क्वीन ऑफ हार्ट्स, बेगम, सी मेड सम टार्ट्स, वह बनाई कुछ मिठाई। बेगम, उसने कुछ मिठाइयाँ बनाई। ऑल ऑन अ समर डे, समर डे मीन्स गर्मी का दिन, ऑल मतलब पूरे दिन,
पूरे दिन भर गर्मी में, पूरे दिन भर गर्मी में बेगम क्या बनाई, मिठाई बनाई। द नेव ऑफ हार्ट्स, नेव ऑफ हार्ट्स मीन्स गुलाम, ठीक है। ही स्टोल द टार्ट्स, स्टोल मीन्स चुराना या चोरी करना। ही स्टोल उसने चोरी कर ली, द टार्ट्स मिठाइयाँ, गुलाम ने वह चोरी कर लिया, मिठाई क्या किया, वो चोरी कर लिया। एंड टुक देम क्लीन अवे, एंड और टुक देम ले गया, उसे ले गया, क्लीन अवे बहुत ही दूर या बिल्कुल दूर, वह उन्हें बिल्कुल ही दूर ले गया। यहाँ बीच में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, वाई वॉज एलिस कॉल्ड एज अ विटनेस। वाई मीन्स क्यों, कॉल्ड मीन्स बुलाया गया, एज अ विटनेस, विटनेस मीन्स गवाह, एलिस को गवाह के रूप में क्यों बुलाया गया था, ठीक है। इसका आंसर इसमें मिलेगा, पढ़ेंगे आगे तो। जस्ट बिकॉज देयर वॉज अ लिटिल सॉन्ग अबाउट द नेव, they had taken him as a prisoner, they put chains on his wrist and brought him before the kings of hearts, so that there might be a regular trial. Just because, ठीक क्योंकि, there means वहाँ, was means था, अ लिटिल सॉन्ग एक छोटा सा गीत, अबाउट द नेव गुलाम के बारे में, नेव मीन्स गुलाम, ठीक क्योंकि इस गुलाम के बारे में एक छोटा सा गीत था। दे हैड टेकन हिम एज अ प्रिसोनर, प्रिसोनर मीन्स बंदी, टेकन मीन्स लिया, हिम उसे, एज अ प्रिसोनर बंदी के रूप में, वे एक बंदी के रूप में उसे पकड़ चुके थे। किसे पकड़ चुके थे, गुलाम को, ठीक है। नेव ऑफ हार्ट्स गुलाम को पकड़ चुके थे। दे पुट चेन्स ऑन हिज रिस्ट, पुट चेन्स, यहाँ चेन्स मीन्स होगा हथकड़ी, ऑन हिज रिस्ट, रिस्ट मीन्स कलाई, एंड ब्राउट हिम, ब्राउट मीन्स ले जाना, हिम उसे, बिफोर द किंग ऑफ हार्ट्स बादशाह के पास या बादशाह के सामने, उन्होंने उसकी कलाई में हथकड़ी बांधी और उसे बादशाह के पास ले गए। सो दैट ताकि, देयर माइट बी अ रेगुलर ट्रायल, माइट मीन्स सका, बी मीन्स होना, हो सके, अ रेगुलर एक नियमित ट्रायल मुकदमा, ताकि नियमित मुकदमा हो सके। क्या किए, जो नेव था, जो गुलाम था, उसको क्या किए, उसके कलाई पर हथकड़ी बांधे और उसको बादशाह के पास ले गए ताकि नियमित मुकदमा चल सके, ठीक है। क्या अपराध किया था, वो मिठाई चोरी किया था ना, जो क्वीन ऑफ हार्ट्स, जो बेगम ने मिठाई बनाई थी, उसे वो चोरी कर लिया था। द किंग लुक्ड वेरी ग्रैंड with a big crown on the top of his wig, but he had to wear them both so that people might know he was a judge as well as a king. The king, राजा, looked दिखाई दे रहे थे, very grand बहुत ही बड़े, with a big crown, big means बड़ा, crown means मुकुट, on the top means ऊपर, of his wig means नकली बाल, बादशाह जो राजा थे वो नकली बाल के ऊपर बड़े मुकुट पहने हुए थे और उसमें वे बहुत ही ग्रैंड, भव्य दिखाई दे रहे थे। बट लेकिन ही हैड टू वियर देम बोथ, वियर मीन्स पहनना, देम बोथ मीन्स दोनों, वे दोनों को पहन रखे थे, नकली बाल भी पहन रखे थे और उसके ऊपर में क्या पहने थे, बड़ा सा मुकुट भी पहने थे और वे दोनों में बड़े ही भव्य प्रतीत हो रहे थे। सो दैट ताकि, पीपल माइट नो, पीपल लोग, माइट सकें, नो जान सकें, ही वॉज अ जज मीन्स न्यायाधीश, एज वेल एज अ किंग मीन्स राजा,
ताकि लोग जान सके वह एक राजा के साथ साथ न्यायाधीश भी थे। ठीक है, इसीलिए वे अपने नकली बाल के ऊपर मुकुट भी धारण किए थे, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि वे एक राजा के साथ साथ न्यायाधीश भी थे। द क्वीन लुक्ड क्रॉस for she had taken trouble to make the tarts and the bad knave stole them away. The queen means रानी, looked दिखाई दे रही थी, cross for she had taken trouble to make, trouble means कठिनाई से, परेशानी से, to make means बनाया या बनाना, the tarts मिठाई and द बैड नेव बुरा गुलाम या बुरे गुलाम, स्टोल दैम, स्टोल मीन्स चोरी कर लिया, दैम इन्हें, अवे मीन्स दूर ले गया। रानी क्रोधित दिखाई दे रही थी क्योंकि उसने बहुत कठिनाई से मिठाई बनाई थी और एक बुरा गुलाम, खराब गुलाम ने उसे चोरी करके दूर ले गया था। ठीक है, द क्वीन लुक्ड क्रॉस, रानी क्रोधित दिखाई दे रही थी, for she had taken trouble to make the tarts and the bad knave stole them away. क्यों दिखाई दे रही थी, क्यों क्रोधित दिखाई दे रही थी? क्योंकि रानी बहुत ही अच्छा मिठाई बनाई थी और उस मिठाई को गुलाम ने चोरी कर ली थी। ठीक है, और वो चोरी करके बहुत दूर ले गया था, इसलिए रानी बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, क्रोधित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वाइट रैबिट स्टूड नियर द किंग, रीड आउट द सॉन्ग टू टेल एवरीबडी व्हाट अ बैड नेव ही वॉज एंड टू डिसाइड वेदर ही वॉज गिल्टी और नॉट गिल्टी। द वाइट रैबिट, वाइट मीन्स सफ़ेद, रैबिट मीन्स खरगोश, सफ़ेद खरगोश, स्टूड खड़ा था, नियर द किंग राजा के पास, सफ़ेद खरगोश राजा के पास में खड़ा था, रीड आउट द सॉन्ग गीत पढ़ रहा था। ठीक है, वो गीत पढ़ रहा था, टू टेल बताने के लिए, एवरीबडी हर किसी को, प्रत्येक को, वहाँ जितने भी थे सबको बताने के लिए, व्हाट अ बैड नेव वह यह बताने के लिए पढ़ रहा था कि गुलाम जिसने मिठाई चोरी की थी वह कितना बुरा है। ही वॉज एंड टू डिसाइड वेदर ही वॉज गिल्टी और नॉट गिल्टी। गिल्टी मीन्स दोषी, नॉट गिल्टी मीन्स दोषी नहीं। ठीक है, और वह यह निर्णय करने के लिए कि क्या वह दोषी था या दोषी नहीं था, इसलिए वह वहाँ राजा के पास में खड़ा था और फिर गीत को पढ़ रहा था। ठीक है, और वह गीत इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि उस गीत में ही उसके बारे में दिया गया था, और गीत के माध्यम से वो वहाँ बैठे सभी लोगों को बता रहा था कि वो गुलाम है वो कितना बुरा है और वो दोषी है या दोषी नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा अजीब लग रहा होगा चैप्टर, क्योंकि यह चैप्टर ही विचित्र है। ठीक है, इससे पहले भी हम पढ़े थे एलिस इन वंडरलैंड, वो भी विचित्र था और ये भी विचित्र है, लास्ट में समझ में आ जाएगा सब। एलिस वॉज सिटिंग क्लोज टू द ज्यूरी बॉक्स एंड शी वॉज कॉल्ड एज अ विटनेस, अ पर्सन हु had seen the prisoner do whatever he has accused of or knows something that's important in a trial. Alice was sitting बैठी थी, close पास में, to the jury box कटघरे के पास, एलिस कटघरे के पास ही बैठी थी, एंड सी वॉज कॉल्ड अ विटनेस, सी वॉज कॉल्ड वह बुलाई गई थी, एज अ विटनेस एक गवाह के रूप में, अ पर्सन एक व्यक्ति, हु जो, हैज सीन द प्रिसोनर टू वाट एवर ही हैज एक्यूज्ड ऑफ और नोज समथिंग दैट्स
इम्पॉर्टेंट इन अ ट्रायल, इम्पॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, ट्रायल मीन्स मुकदमा, समथिंग मीन्स कुछ चीज़, नोस मीन्स जानता है, एक्यूज्ड मीन्स आरोप, प्रिसोनर मीन्स बंदी, अ पर्सन एक व्यक्ति, हु हैज सीन द प्रिसोनर टू वाट एवर ही एक्यूज्ड ऑफ, गवाह जो व्यक्ति जिसने दोषी व्यक्ति को कुछ करते हुए या आरोपी करते हुए देखा हो, या फिर नो समथिंग दैट्स इम्पोर्टेंट इन अ ट्रायल, या फिर उस आरोप लगा या फिर उस मुकदमे के बारे में उसे कुछ जरूरी जानकारी पता हो। ठीक है। विटनेस, विटनेस किसको बोलते हैं कि जो व्यक्ति दोषी को अपराध करते हुए देखा हो, या फिर उस मुकदमा के बारे में कुछ जरूरी इम्पोर्टेंट जानकारी उसके पास हो। ठीक है। इसीलिए विटनेस, गवाह के रूप में एलिस को भी यहाँ बुलाया गया था। हु स्टोल द टार्ट्स, हु किसने, स्टोल चुराया था, द टार्ट्स मिठाई, मिठाई किसने चुराई थी, नेव ऑफ हार्ट्स गुलाम ने। ठीक है। बट एलिस डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, वाई इन द वर्ल्ड डिड दे वांट हर टू बी अ विटनेस, सी थॉट। बट लेकिन एलिस डिडंट नो, एलिस नहीं जानती थी, एनीथिंग कोई भी चीज़, अबाउट इट इसके बारे में, किंतु एलिस इसके बारे में कुछ भी चीज़ नहीं जानती थी। वाई क्यों, इन द वर्ल्ड दुनिया में, दे वांट में चाहना, हर उसे, टू बी अ विटनेस उसे कुछ भी चीज़ के बारे में पता नहीं था, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, फिर भी वो सोच रही थी कि दुनिया में उसे गवाह के रूप में क्यों चाहते हैं, दुनिया के लोग उसे गवाह के रूप में क्यों चाहते हैं, सब उससे क्यों पूछ रहे हैं। ठीक है। कटघरे में वो खड़ी थी, इसलिए वो सोच रही है, सी थॉट वह सोची कि मेरे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन दुनिया वाले मुझे गवाह के रूप में क्यों बुलाए हैं। ठीक है। उसके माइंड में यह सवाल आ रहा है। The rabbit blew his trumpet and shouted out Alice, and Alice jumped up in great hurry, and her skirt, oh, it caught against the jury box and tipped it over, and all the poor little jurors came tumbling out of it. The rabbit, खरगोश, blew his trumpet means बिगुल, जो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। रेबिट जो खरगोश था, उसने अपना बिगुल बजाया, एंड साउटेड और बुलाया, आउट एलिस, किसे बुलाने के लिए वो अपना बिगुल बजाया, एलिस को। ठीक है। उसने अपना बिगुल बजाया और एलिस को पुकारा। ठीक है। साउटेड चिल्लाया या पुकारा। एंड एलिस जम्प्ड अप इन ग्रेट हरी, एलिस बहुत ही हड़बड़ी में, बहुत ही जल्दबाजी में कूदी। एंड हर स्कर्ट और उसका स्कर्ट, फ्रॉक, ओह, इट कॉट अगेंस्ट द जूरी बॉक्स एंड टिप्ड इट ओवर। इट कॉट मीन्स पकड़ना, पकड़ा, अगेंस्ट द जूरी बॉक्स में, कटघरे में। ठीक है। उसका जो फ्रॉक था, स्कर्ट था, वो जूरी बॉक्स में फंस गया। एंड टिप्ड मीन्स वह गिर गई, इट ओवर उसके ऊपर, और वो वहाँ पर क्या हो गई, गिर पड़ी। उसका जो फ्रॉक था, स्कर्ट था, वो जूरी बॉक्स में फंस गया, क्योंकि वो बहुत हड़बड़ी में कूदी
और फिर वो क्या हो गई, गिर गई। एंड ऑल द पुअर लिटिल जूरर्स, ऑल द पुअर सभी बेचारे पंचगण, केम टम्बलिंग आउट ऑफ इट, सभी कोई जो वहाँ पंचगण थे सब एकाएक उसके ऊपर गिर पड़े। ठीक है, जैसे ही वो गिरी सभी एकाएक सब धीरे धीरे गिर पड़े। एलिस पिक्ड देम ऑल अप अगेन वेरी केयरफुली, एलिस पिक्ड उठाई, देम उनको, ऑल अप उन सब को, अगेन फिर से, वेरी केयरफुली बहुत ही सावधानी पूर्वक, एलिस ने उन सबको बहुत ही सावधानी पूर्वक उठाया। द किंग वांटेड द जूरी टू सेटल वेदर द नेव ऑफ हार्ट्स वॉज गिल्टी और नॉट गिल्टी। द क्वीन वांटेड टू पनिश देम द नेव फर्स्ट ऑफ ऑल बट एलिस। द किंग वांटेड राजा चाहता था, द जूरी टू सेटल, सेटल मीन्स निश्चित करना या तय करना, वेदर द नेव ऑफ हार्ट्स की गुलाम वाज गिल्टी दोषी था और नॉट गिल्टी या फिर नहीं था। राजा पंचों से यह निश्चित करना चाहता था कि गुलाम दोषी था या नहीं था। ठीक है, जिस पर आरोप लगा है कि उसने मिठाई चोरी की है, तो राजा यह निश्चित कर देना चाहते थे, तय कर देना चाहते थे पंचों से कि वो गुलाम है वो दोषी है या नहीं। द क्वीन वांटेड टू पनिश देम, द क्वीन रानी, वांटेड चाहती थी, टू पनिश देम उसे दंड देना, रानी उसे दंड देना चाहती थी। द नेव फर्स्ट ऑफ ऑल, द नेव गुलाम, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, बट एलिस लेकिन एलिस। सो एलिस सेड, फिर एलिस बोली, क्या बोली, स्टफ एंड नॉनसेंस, बकवास और मूर्ख। स्टफ मीन्स बकवास, नॉनसेंस मीन्स मूर्ख, बकवास और मूर्ख। द क्वीन सेड, रानी बोली, ऑफ विथ हर हेड, ऑफ विथ हर हेड, जस्ट व्हाट सी ऑलवेज सेड व्हेन शी वाज एंग्री। रानी क्या बोलती है, ऑफ विथ हर हेड, उसका सर कलम कर दो। जस्ट ठीक वैसे ही, सी ऑलवेज सेड जैसे कि वह हमेशा कहती है, व्हेन शी वाज एंग्री जब वह क्रोधित होती है, जब वह गुस्सा होती है तब वह हमेशा ऐसा बोलती है, वैसे ही बोली, ऑफ विथ हर हेड, उसका सर कलम कर दो। ठीक है, रानी बोलती है। सो एलिस रिप्लाइड, एलिस उत्तर देती है, क्या उत्तर देती है, हु केयर्स फॉर यू, यू आर नथिंग बट अ पैक ऑफ कार्ड्स। हु केयर्स, केयर मीन्स चिंता करना, फॉर यू तुम्हारे लिए, तुम्हारी चिंता कौन करता है, यू आर नथिंग तुम कुछ भी तो नहीं हो, बट केवल किंतु अ पैक ऑफ कार्ड्स केवल एक ताश की पत्ती मात्र, तुम केवल एक ताश के पत्ते मात्र हो, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी चिंता कौन करता है। सो दे वेर ऑल एंग्री एंड फ्लेw up into the air. Then they all came tumbling down again, all over poor Alice, just like a shower of rain. So फिर या इसलिए वे वेर थे ऑल एंग्री, इसलिए वे सभी क्रोधित थे। वहाँ जितने भी बैठे थे सब क्या थे, क्रोधित थे। जो क्वीन ऑफ हार्ट्स, एलिस, रैबिट और जुर्रस जितने थे वो सभी क्रोधित थे। एंड फ्ल्यू अप इनटू द एयर, एंड फ्ल्यू मीन्स उड़ना, अप मीन्स ऊपर, उड़ने लगे, इनटू द एयर हवा में, और वे सभी हवा में उड़ने लगे। देन तब दे ऑल केम टम्बलिंग डाउन अगेन, और फिर वे सभी नीचे फिर से गिर गए। ऑल ओवर पुअर एलिस, जस्ट लाइक अ शॉवर ऑफ रेन, शॉवर ऑफ रेन मीन्स बारिश की बूंदों
पुअर एलिस, बेचारी एलिस पर वर्षा की बूंदों के समान सभी कोई नीचे गिर पड़े। जितने भी उड़ रहे थे, हवा में उड़ रहे थे, वो सब वर्षा की बूंद जैसे सब एक साथ सभी कोई बेचारी एलिस पर गिर पड़े। द नेक्स्ट थिंग, अगले ही क्षण, एलिस वोक अप आउट हर क्यूरियस ड्रीम। वोक अप, जागना, जाग उठी। अगले ही क्षण अपने अनोखे सपने से एलिस जाग उठी। एंड सी फाउंड दैट, और वह पाई कि द कार्ड्स वेयर ओनली सम लीव्स ऑफ द ट्री दैट द विंड हैड ब्लोन डाउन अपॉन हर फेस। सी फाउंड, वह पाई, दैट की द कार्ड्स, कार्ड्स मीन्स पत्ती, ताश की पत्ती ना, वेयर थे ओनली सम लीव्स कुछ पत्ते, ऑफ द ट्री पेड़ के, दैट द विंड जो हवा में, हैड ब्लोन उड़ रहे थे, डाउन नीचे, अपॉन हर फेस उसके चेहरे पर गिर गए थे। ठीक है। अगले ही क्षण वो अपने अनोखे सपने से जाग उठी और फिर वो पाई और फिर उसे पता चला कि ताश के पत्ते केवल वृक्ष के कुछ पत्ते थे। जो ताश के पत्ते, नेव ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स, हम उधर पढ़ रहे थे ना, वो क्या थे? ताश के पत्ते, नेव ऑफ हार्ट्स, उसमें गुलाम आप, जिसमें जे, ताश की पत्ती में आप लोग देखे होंगे जिसमें जे रहता है। ठीक है, जे वो है नेव ऑफ हार्ट्स। और क्वीन ऑफ हार्ट्स जिसमें क्यू लिखा हुआ रहता है। ठीक है, वो सभी क्या थे? केवल पेड़ के कुछ पत्ते थे जो कि हवा में उड़ रहे थे। ठीक है, और हवा में उड़ रहे थे और उसके फेस पर, उसके चेहरे पर सब बिखरे पड़े हुए थे। जब वो सपना से जागती है तो पाती है कि जितने भी कार्ड्स के जो पत्ती वो यहाँ ऊपर हम पढ़ रहे थे, वो सब क्या थे? पेड़ के पत्ते हैं और वो हवा में उसके चेहरे पर आके सब बिखरे हुए हैं। ठीक है, ये सब पढ़ रहे थे, वो उसका सपना था, इसीलिए इतना विचित्र था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। Wouldn't it be a nice thing to have a curious dream just like Alice? To have a curious dream like Alice, lie down, shut your eyes tight. Goodbye, Alice dear, goodbye. Wouldn't it be a nice thing? Nice thing, अच्छी चीज या अच्छी बात। To have a curious means अनोखा, ड्रीम मीन्स सपना। ठीक है, क्या यह अच्छी बात नहीं है, या क्या यह अच्छी बात नहीं थी? अनोखा स्वप्न एलिस के समान, जो एलिस का सपना था, जो इतना अजीब था, इतना अनोखा था, जो हमें भी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, यह क्या अच्छा नहीं था? टू हैव अ क्यूरियस ड्रीम लाइक एलिस के जैसे अनोखे स्वप्न पाने के लिए या अनोखे सपना देखने के लिए लाई डाउन, लेट जाइए, आपको बोला जा रहा है। ठीक है, एलिस के समान अगर आप भी चाहते हैं कि हमें भी ऐसा अनोखा सपना देखने को मिले, लाई डाउन, लेट जाइए। शट योर आइज टाइट, अपनी आंखें कसकर बंद कर लीजिए। गुड बाय, अलविदा, एलिस डियर, एलिस प्यारी एलिस, गुड बाय, अलविदा। ठीक है, एलिस का सपना था, बहुत ही विचित्र था। पहले तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, बाद में जब उसका नींद खुला तो पता चला कि यह तो एलिस का सपना है। ठीक है, अब वो जो नेव ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ हार्ट्स के बारे में बात कर रही थी, वो सब क्या थे? ताश के पत्ते। ठीक है, और जब नींद खुला तो पता चला कि ये ताश के पत्ते नहीं, क्या है? एक पेड़ के पत्ते हैं जो कि हवा में मेरे ऊपर गिरे हुए हैं और मेरे चेहरे पर बिखरे हुए हैं। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है।
ये रही आप लोगों की होमवर्क। राइट द हिंदी मीनिंग्स। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके हिंदी मीनिंग आपको लिखना है। नेव, टार्ट्स, ट्रायल, वीक, स्टफ, क्यूरियस, गिल्टी, टम्बल, ड्रीम, ट्रम्पेट। ठीक है, ये 10 वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग आपको लिखना है और साथ में एक पेज राइटिंग करना है। ठीक है, ओके बच्चे, बाय।